नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गणित जी फाइव में। आज की वीडियो में दोस्तों हम इक्वेशन या समीकरण से संबंधित कुछ हाई लेवल के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके बाद जो है आप किसी भी प्रकार के इक्वेशन के प्रश्नों को या समीकरण के सवालों को आसानी से आप जो है हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए दोस्तों आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हमारा पहला सवाल है जो इक्वेशन से संबंधित है। पहला जैसे हमारे पास दिया है क्या, 4x धन 18 बराबर क्या 5x बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों 2। ये जो है हमारे पास इक्वेशन का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले जो है इक्वेशन से संबंधित कुछ बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको जो है समीकरण या इक्वेशन से संबंधित मेरी एक और वीडियो जो हमारे चैनल में डली हुई है वहां पर जो है मैंने बताया हुआ है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप जो है पहले उस बेसिक जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको जा करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप जब इस आज के सवालों को देखेंगे तो आपको जो है आज के सवालों को समझने में क्या होगा दोस्तों, आसानी होगी। तो जैसे आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 4x धन 18 बराबर क्या 5x बराबर क्या 2। इक्वेशन वाले सवालों में हमें अक्सर में क्या करना होता है दोस्तों, तो इक्वेशन में हमारे पास जो इंग्लिश लेटर होता है, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश लेटर क्या दिया हुआ है दोस्तों x, इसी का ही हमें क्या ज्ञात करना होता है, मान ज्ञात करना होता है या वैल्यू क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन के रूप में मैंने बताया था कि समीकरण को जब हल करते हैं तो भाग वाली संख्या को, जैसे हम जो देख रहे हैं कि 5x यहाँ पर क्या है, बटे में है, बटे मतलब किसमें है, भाग में है। जब इस भाग वाली संख्या को दोस्तों बराबर की दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो भाग जो है किसमें बदल जाता है, गुणा में। ठीक है दोस्तों, समीकरण को सॉल्व करते समय जब भाग या बटे की संख्या को इस बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो भाग की संख्या जो है किसमें बदल जाता है, गुणा में। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 4x है वो अपनी जगह में रहेगा, धन का धन 18 का 18 और ये बराबर का बराबर और 2 का 2। अब ये जो 5x है इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा दोस्तों तो किसमें आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, गुणा 5x। क्यों, क्योंकि ये भाग में है और भाग की संख्या को बराबर उधर ले जाने पर, बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर क्या बन जाता है, गुणा बन जाता है। क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या दोस्तों, गुणा क्या 5x। अब आगे देखिए यहाँ पर देखेंगे मेरे पास लिखा है क्या 4x धन ये क्या लिखा हुआ है 18। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का जो है ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, अलग अलग है। क्यों, ये जो है x वाली संख्या है और ये जो है क्या है, बिना x वाली संख्या है। जबकि समीकरण का नियम ये कहता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या जो है सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या के साथ ही क्या हो सकता है, जुड़ या घट सकता है। कहने का मतलब ये है कि 4x जो है अलग ब्लड ग्रुप है, बिना x ब्लड ग्रुप वाली संख्या है, जबकि 18 जो है बिना x वाली है। तो ये दोनों आपस में जो है हल नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4x रहेगा अपने जगह में, 4x का 4x धन का धन 18 का क्या 18। और देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी क्या 10 और ये x का क्या x। तो ध्यान दीजिए अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर हमने तो बिना x वाली संख्या को x वाली संख्या के साथ में हमने प्लस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। तो ध्यान दीजिए केवल धन या जोड़ने या घटाने के समय में ध्यान देना है कि सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या जो है सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या के साथ क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। जबकि गुणा के कंडीशन में दोस्तों किसी भी ब्लड ग्रुप यानी बिना x वाली संख्या का x वाली संख्या के साथ भी क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। यानी किसी का भी किसी के साथ भी क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। फिर हो जाएगा 5 दूनी क्या दोस्तों 10 है। अब ध्यान दीजिए क्योंकि इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो आपस में हल नहीं होगा। तो ये 4x है किसके पास जाएगा, इस x वाले के साथ। तो होगा क्या हमारे पास दोस्तों 18 का 18 बराबर का बराबर 10x का 10x। अब इस 4x को इस बराबर की दूसरी तरफ जब ले जाऊंगा तो चूंकि इसके सामने कुछ नहीं मतलब क्या दोस्तों धन, तो धन की संख्या के
संख्या को इस बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर यानी पक्षांतर करने पर धन किसमें बदल जाता है, ऋण में। ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, ऋण 4x। 18 का 18 बराबर का बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है दोस्तों 10x, x टोटल कितना ठोका है, 10 ठो, और यहाँ पर क्या है 4x, यानी यहाँ पर x कितना ठोका है, 4। तो 10 ठोक x में से जब 4 ठोक x को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, तो हमारे पास कितना ठोक x बचेगा, 6 ठोक x क्या हो जाएगा, बचेगा। अब देखिए हमें क्या करना होता है, समीकरण में जो इंग्लिश अक्षर उसी का ही क्या निकालना होता है, मान। तो ये जो इंग्लिश अक्षर है यानी एक्स रहेगा अपनी जगह में। और चूंकि ध्यान दीजिए इंग्लिश अक्षर के साथ में कोई भी अंक है वो हमेशा किसमें होता है, गुणा में। अब इस 6 को इस बराबर के दूसरे तरफ ले जाऊंगा तो गुणा की संख्या जो है दोस्तों कहा जाता है भाग, ठीक है। गुणा की संख्या को इस बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर वो कहा जाता है भाग में। तो मानिए क्या करते हैं, 6 को यहाँ नीचे भाग में ले आए। आप देखिए 6 और 18 ये तीनों जो है, ये दोनों जो है 6 के पारा में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 किया क्या 18। तो देखिए x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बराबर क्या x। इसी को हम लोग सीधा करके पलट करके लिख सकते हैं x बराबर क्या 3। और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज का अगला हमारा सवाल है दोस्तों, 5x धन 2 बटा 2x धन क्या 3 बराबर 7 बटे क्या 5। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए क्या ये दोनों आपस में हल हो जाएगा क्या दोस्तों। तो देखिए ये 5x जो है अलग रूप है यानी कि x वाला है, और ये जो 2 है वो क्या है, बिना x वाला है। तो ये दोनों में आपस में जो है नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, अलग अलग है। इसी प्रकार अगर हम ये नीचे वाली संख्या को देखें तो यहाँ पर हमारे पास है क्या 2x धन क्या लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये जो है x वाली संख्या है और ये जो है क्या है, बिना x वाली संख्या है। और समीकरण का नियम क्या कहता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या जो है, सेम ब्लड ग्रुप वाली संख्या के साथ क्या होती है, जुड़ती है, लड़ती है। तो ये दोनों भी आपस में दोस्तों आपस में जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप है। चलिए ये तो हमने देखा लेफ्ट तरफ यानी बाएं भाग के पक्ष को। अब देखते हैं दाएं पक्ष को। तो ये देखिए ऊपर में हमारे पास क्या है 7 और बटे में क्या है 5। ये दोनों जो है आपस में कटेगा नहीं, ये जो है प्लस अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका उपाय अब क्या है दोस्तों, चूंकि ये तो आपस में नहीं हो रहा है, ना ये दोनों आपस में नहीं हो रहे हैं, ना तो ये भी आपस में जो है हल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिया गुणा। क्रिया गुणा तो कहने का मतलब है दोस्तों क्या, तिरछा गुणा। तो ये कैसे करेंगे, ये जो 5 है ये बटे में है दोस्तों, इसका जब मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, गुणा। इसी प्रकार ये 2x धन 3 है, ये कहाँ है अभी बटे में है, इसको जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये कहाँ चले जाएगा दोस्तों, गुणा में, क्योंकि भाग जो है किसमें बदल जाता है, गुणा। तो देखिए अगला पद जो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 5 क्रिया गुणा करूंगा इसका इधर 5 का ऐसा तिरछा गुणा। ये हो जाएगा मेरे पास क्या दोस्तों, ये 5 गुणा 5x धन 2 वैसी का वैसी। ठीक है, ये 5 का क्रिया गुणा होगा तो क्या आ गया, गुणा। और ये बराबर का बराबर। ठीक इसी प्रकार इस 2x को जो है 2x धन 3 को जब मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो किसका बदल जाएगा, गुणा में। तो ये हमें क्या मिलेगा, 7 गुणा 2x धन क्या 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जब कोष्टक को खोलते हैं तो बाहर वाली संख्या का अंतर में क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा। ये क्या हो जाता है 5 और 25 और ये x का x। 5 जो है धन है और ये भी क्या है, धन है। तो सेम साइन होने पर चिन्ह क्या होता है, धन। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। अब बराबर का बराबर। अब इसी प्रकार इधर ध्यान देना दोस्तों, जब बाहर वाली संख्या का अंदर गुणा करते क्या हो जाएगा, 7 दूनी क्या 14 और x का x। अब ध्यान कीजिए 7 में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है दोस्तों, धन, और अंदर में भी क्या है, धन, यानी सेम साइन है। सेम साइन है तो सेम साइन रहने पर क्या हो जाता है दोस्तों, चिन्ह बदलता नहीं, अभी वही का वही रहेगा क्या, धन। और 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में क्या, 21।
ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, फिर से इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो ये जो एक्स है वो किसके पास जाएगा, एक्स वाले के साथ, और ये जो बिना एक्स है वो किसके पास जाएगा, इस बिना एक्स वाले के साथ। यानी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। तो 14 जो इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, 25 एक्स रहेगा अपने जगह में। ये 14 जो है यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं, मतलब किसमें है, धन में। धन को बराबर को दूसरी तरफ ले जाने पर क्या बन जाता है, ऋण। और ये क्या हो जाएगा, ऋण क्या, 14x। ठीक है, ये बराबर का बराबर। इसी प्रकार ये 21 वैसी का वैसी। इस 10 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण 10। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, सेम। यानी ये भी क्या है, एक्स वाला है, और ये भी क्या है दोस्तों, एक्स वाला है। तो ये दोनों आपस में हल हो जाएगा। 25 में से 14 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, 25 में से 14 घटाएंगे तो देखिए 5 में से 4 ये कितना बचा, 1। 2 में से 1 को घटाओगे क्या बचेगा, 1। यानी हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 11 का एक्स। इधर देखिए बराबर का बराबर, 21 में से 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, हमारे पास में 11। अब ध्यान दीजिए, हाई समीकरण में किसका मान निकाला होता है, इंग्लिश अक्षर का। यानी किसका निकालेंगे, एक्स का। तो जिसका मान निकालना होता है उसको रखेंगे अपने जगह में। अब इंग्लिश अक्षर के साथ में अगर कोई अंक है तो हमेशा किसमें होता है दोस्तों, गुणा में। तो 11 जो है गुणा में, इस 11 को जब इधर ले जाऊंगा तो कहाँ चले जाएगा दोस्तों, भाग में। क्योंकि गुणा की संख्या को पक्षांतर करने पर कहा जाता है, भाग में। अब देखिए हो जाएगा 11 एकम 11, और ये भी हो जाएगा 11 एकम क्या, 11। अब देखिए एक्स का एक्स, 1 में से 1 को क्या दोगे, भाग देंगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा दोस्तों, 1। और यही आपका क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारे पास क्या, प्रश्न नंबर क्या, दूसरा। आइए ऐसे ही एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आज का तीसरा प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, क्या, प्रश्न नंबर तीसरा, x माइनस क्या 3 बटे x प्लस क्या 2 बराबर ऋण 3 बटे क्या 7। ये भी प्रश्न देखिए सर दोस्तों, प्रश्न दूसरा की जैसे बस यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ऋण में दिया हुआ है। तो फिर से वही कहा, सबसे पहले हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप सेम है, यानी तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो एक्स वाला है और ये जो है बिना एक्स वाला है, तो ये आपस में घटेगा नहीं। इसी प्रकार नीचे भी ये जो है एक्स वाली संख्या और ये जो है बिना एक्स वाली संख्या है, ये भी आपस में घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। इधर देखिए ऊपर में है ऋण 4 3 और नीचे में क्या है 7, ये दोनों आपस में घटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है किसी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। तो देखिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिया गुणा, यानी 7 का गुणा होगा किसके साथ, x माइनस 3 के साथ, और इस x का 2 का गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि ये भाग है। और भाग की संख्या को पक्षांतर करने पर यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है, गुणा में। फिर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों क्या, 7 गुणा ये x माइनस क्या 3, 7 का गुणा हुआ है इधर। इसी प्रकार इस x धन 2 का गुणा होगा किसके साथ, ऋण 3 के साथ, यानी इसका गुणा होगा ऐसा। फिर मिलेगा हमें क्या है दोस्तों, बराबर का बराबर ये ऋण 3 का ऋण 3, और इसका इसके साथ में क्या हो जाएगा, गुणा, तो हो जाएगा x धन क्या 2। ठीक है दोस्तों, क्या किए हैं, 7 का इधर गुणा, त्रिया गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, तो हम लोग तिरछा गुणा कर रहे हैं, 7 का इसके साथ, x धन 2 का इसके साथ। चलिए आगे देखिए, पुस्तक को खोलने पर देखिए यहाँ पर क्या धन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों, धन का साइन, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, धन का साइन, यानी सेम साइन है। सेम साइन होने पर चिन्ह हमेशा किसका लगता है, धन का। तो 7 और x तो क्या हो जाएगा, 7x यहाँ का क्या लिख सकते हैं, धन, लेकिन धन के चिन्ह को शुरू में लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे लिखिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कौन सा साइन है दोस्तों, धन, और यह क्या है दोस्तों, ऋण, यानी अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने पर कौन सा साइन लगता है, ऋण का। और अब 7 का गुणा किसके साथ दोस्तों, 3 के साथ, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21।
7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21। ये बराबर का बराबर सेम इधर भी कोष्टक बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ऋण का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, मतलब किसका चिन्ह है दोस्तों धन का। तो ऋण और यहाँ पर क्या है धन, यानी कि अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन होने पर किसका चिन्ह आता है दोस्तों ऋण का। अब 3 का x के साथ गुना होगा क्या आ जाएगा दोस्तों 3x। अब बारी थी ऋण 3 का गुना किसके साथ दोस्तों 2 के साथ। तो ऋण और धन इस बार क्या दिख रहा है फिर से अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने पर कौन सा चिन्ह लगाना है दोस्तों ऋण का। अब 3 दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब देखिए ये दोनों जो है दोनों का ब्लड ग्रुप अलग है। ये एक्स वाला है, ये बिना एक्स तो आपस में हल नहीं होगा। इधर भी ये एक्स वाला है, ये बिना एक्स वाला, ये दोनों आपस में जुड़ेगा या घटेगा नहीं। तो ये ऋण 3 है 3x। ये एक्स वाली संख्या कहाँ आएगा दोस्तों इधर। ये जो बिना एक्स वाली संख्या किसके पास जाएगा बिना एक्स वाले के पास। यानी अगला पद हमें क्या मिलेगा दोस्तों 7x का 7x। इस ऋण 3 को हम लोग कहलाएंगे इधर। ये ऋण 3 है, ऋण की संख्या का साइड चेंज करने पर यानी पक्षांतर करने पर इसमें बदल जाता है धन में। और 3x का क्या हो जाएगा दोस्तों 3x। अब बराबर का बराबर, ध्यान दीजिए इसका मैंने इधर क्या किया पक्षांतर। ये ऋण था वो क्या बन गया धन। इसी प्रकार ऋण 21 इसको जब इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए ऋण 6 का ऋण 6। ये चूंकि ऋण में है और ऋण वाली संख्या को मैं पक्षांतर कर ली बदल जाएगा धन में। ये क्या हो जाएगा धन क्या 21। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है सेम। अब ये दोनों आपस में जुड़ या घट सकते हैं। तो देखिए 7x और 3x तो टोटल कितना x हो गया दोस्तों 10x। ठीक है बराबर का बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या ऋण में है और एक संख्या क्या है धन में। तो ध्यान दीजिए जब चिन्ह अपोजिट हो तो संख्याएं जो है क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। सेम साइन होने पर संख्याएं जुड़ जाती है और विपरीत चिन्ह होने पर संख्याएं क्या हो जाती है घट जाती है। तो 21 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 215। अब बारी आती है किसकी दोस्तों चिन्ह की कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा ऋण का कि धन का। तो ध्यान दीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों 21। दोनों संख्या में बड़ा कौन है दोस्तों 21 और 21 का चिन्ह क्या है धन है। इसलिए जो प्राप्त हल है उसमें भी साइन किसका आएगा धन का। और चूंकि स्टार्टिंग में धन को लिखते नहीं है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब आगे देखिए जब भी इंग्लिश फैक्टर है उसके सामने कोई संख्या तो हमेशा किसमें होता है तो गुणा में। अब इस गुणा की संख्या को पक्षांतर करने पर वो कहाँ चले जाता है भाग में। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स रहेगा अपने हमारे पास अपने जगह में। ये बराबर का बराबर 15 का 15 10 गुना में था इधर आके कहाँ चले जाएगा दोस्तों भाग में। ठीक है अब देखिए ये जो है हमारा 5 से जो है कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से क्या 15। अब ये दोनों आपस में कट रहे क्या दोस्तों तो नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों x बराबर क्या बचे हैं ऊपर में 3 और नीचे में क्या 2 यानी 3/2। और यही है दोस्तों हमारे क्या आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को जो है 1-2 बार रिपीट करके देखिए या स्लो मोशन में करके देखिए, जिसके बाद जो है आप आसानी से जो है आप समीकरण के कोई भी सवालों को आसानी से आप जो है कर पाएंगे। और आज के सवालों को देखने से या सीखने से पहले जो है आप हमारा जो है समीकरण से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो हमारे चैनल में डाला है, आप पहले उससे जाकर देखिए क्योंकि उसमें मैंने जो है समीकरण का जो बेसिक है उसके नियम क्या है उनको बहुत अच्छे से मैंने क्या किया है क्लियर किया। उसको देखने के बाद जब जो है आप आज की वीडियो को देखेंगे तो आप जो है बहुत ही आसानी से समीकरण के सभी प्रकार के सवालों को जो है कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका जो छोटा सा सपोर्ट है वो हमें जो है मोटिवेट करता है और नए वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आप जो है कोई टॉपिक हमसे सीखना चाहते हैं या कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।